आज की कहानी में हम आपको ले चलते हैं वासुधा और अविनाश की जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ की ओर, जहां अचानक घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि कोई भी अपनी आंखें खुली रखने पर मजबूर हो जाता है। वासुधा, जो हमेशा अपने साहस और समझदारी के लिए जानी जाती रही है, आज एक ऐसे रहस्य का सामना कर रही है जो उसकी और अविनाश की जिंदगी को सीधा संकट में डाल देता है। शहर के शांत माहौल के बीच अचानक एक अजीब सी हलचल होती है और चंद्रिका, जो हमेशा हर परिस्थिति को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करती रही है, वह भी इस मोड़ पर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। यह वो पल है जब अविनाश की जिंदगी खतरे में है और वासुधा को न केवल उसकी सुरक्षा करनी है बल्कि रहस्यमयी ताकतों का सामना भी करना है। चंद्रिका की आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है, क्योंकि उसे पता है कि यह खतरा केवल अविनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव से पूरे परिवार और उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। वासुधा की आंखों में पहले तो भय दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक उभरती है। इस कठिन समय में वह सिर्फ अविनाश को बचाने के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करने के लिए अपनी पूरी रणनीति बनाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वासुधा और अविनाश की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जाती है और यह स्पष्ट होता है कि इस खतरे का सामना करने के लिए उन्हें न केवल साहस की जरूरत है, बल्कि बुद्धि, समझ और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी चाहिए। वासुधा की सोच, उसकी समझदारी और उसकी रणनीति उसे कई बार जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा कर देती है। चंद्रिका का भी मन विचलित होता है, क्योंकि वह जानती है कि हर कदम जो वासुधा और अविनाश उठाएंगे उसका असर आने वाले भविष्य पर पड़ेगा। कहानी में ऐसे कई पल आते हैं जब अचानक अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। फोन की घंटी बजती है, कोई अजनबी दस्तावेज भेजता है और कभी अचानक अंधेरे में कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। इन सब घटनाओं के बीच वासुधा की मानसिक स्थिति और अविनाश के लिए उसके भावनात्मक निर्णय कहानी में एक और गहराई जोड़ते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, खतरे और भी बढ़ते जाते हैं। वासुधा अविनाश को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को हर तरह की चुनौती में डालती है। चंद्रिका हर बार किसी न किसी तरह की राहत की उम्मीद करती है, लेकिन हर बार उसे यह महसूस होता है कि खतरा कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकता है। कहानी में इमोशन, थ्रिल और रोमांच का ऐसा मिश्रण है कि पाठक सांस रोके रह जाता है, क्योंकि यह पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। वासुधा और अविनाश की यह यात्रा केवल बाहरी संघर्ष की नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्ष और भावनाओं की भी है। वासुधा की सोच और अविनाश की निर्भीकता कहानी में कई भावनात्मक और मानसिक स्तर पर संघर्ष पैदा करती है। कंधे टीर का चिक्का काव्य का चौंकना और उसका सोच में उलझना कहानी में नाटकीयता को और बढ़ाता है। यह कहानी पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि हम अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए खड़े हों तो हमें कितनी दूर तक संघर्ष करना पड़ सकता है। हर घटना, हर ट्विस्ट और हर रहस्य पाठक को कहानी में बांध कर रखता है। वासुधा और अविनाश के बीच की नजदीकियां, उनके निर्णय और उनके साहस का प्रदर्शन कहानी के केंद्र में है। चंद्रिका की हैरानी, उसका डर और उसकी चिंता कहानी में एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। कहानी का यह भाग केवल शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वासुधा और अविनाश को ऐसे रहस्यों और खतरों का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौती देंगे।